Hello students, today I am going to explain you chapter 3rd of class 4th. The name of the chapter is Physical Features of India. From physically we are going to study about our Indian features. So what are the synopsis of this particular chapter? We are going to study about its location, shape and size, about its physical features and definitely about its neighbor countries. So let's start with the first line introduction of this chapter, that is India is our motherland. Okay, motherland वो होती है जहाँ हम पैदा होते हैं और जो लैंड हमें खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करती है. वट एवर वी रिक्वायर फॉर आवर लिविंग, फॉर आवर मेंटेनेंस, our land provides us everything, so we consider our land India as our motherland. Okay, next, India is a land of diverse landforms and culture. ऐसे इसलिए बोला गया क्योंकि इंडिया एक ऐसी लैंड है जहाँ पर अलग अलग तरीके के कल्चर्स को बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं. ठीक है, इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत ज़्यादा तरीके की रिलीजियस कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज लोकेशन, शेप एंड साइज. सो बेसिकली we live in India, which is our country, and we have two different names of our country, that is Bharat and the other one is Hindustan. Okay, let me change my color. It is located at the south of Asian continent, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में लोकेटेड है. हमने जब वर्ल्ड मैप देखा था तो फॉर एग्जाम्पल ये एशिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर साउथ में हमारा इंडिया लोकेटेड है. ओके, सो यू हैव ऑलरेडी नो दैट एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इंडिया इज शेप लाइक ट्राइंगुलर, नैरो एट द टॉप एंड बॉटम एंड ब्रॉड इन द मिडल. हमने पढ़ा था कि इसलिए इसे पेनिनसुला भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये नीचे से एक ट्राइंगुलर की तरह है. ठीक है, नैरो एट द टॉप, यानी टॉप में थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा पतली सी गली की तरह आप कह सकते हो, एंड बॉटम एंड ब्रॉड इन द मिडल. ठीक है, और मिडल में थोड़ा सा ब्रॉड है. ठीक है, इंडिया falls between 8.4 north to 87 degree north and 8.7 degree east to 97.25 डिग्री ईस्ट. इसका क्या मतलब होता है? तो अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ी है तो उसमें हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ये इक्वेटर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है. तो उसके बेसिस पर 0 डिग्री इक्वेटर को मानकर ये डिग्रीज डिसाइड की जाती है कि अर्थ की एक बीच के इक्वेटर से, विच इज़ अ लैटिट्यूड लाइन, उससे कितना ऊपर हमारा इंडिया लोकेटेड है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके थ्रू. ठीक है, तो उस हिसाब से ये डिग्रीज हमारी इंडिया की मेजर हुई है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. यानी कि जो मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाई है ऊपर वाली, इसी में हमारा इंडिया फॉल करता है. ओके, although India occupies only 2.4% of the world's land area, it supports over 15% of land population. यानी कि पूरी दुनिया में इंडिया का जो हम कह सकते हैं कि जो स्पेस है इंडिया में, यानी कि बहुत छोटी सी कंट्री है, सिर्फ 2.4%, यानी कि 100% लैंड में से सिर्फ 2.4% है जो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. लेकिन पूरे वर्ल्ड की 15%, बहुत बड़ा अमाउंट है, 15% पॉपुलेशन इस छोटे से 2.5% में रहती है. ठीक है, जो ये सिम्बलाइज करती है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इन टोटल इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 3287267 किलोमीटर स्क्वायर, स्ट्रेचिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन साउथ. यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर इतना किलोमीटर, ठीक है, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस होता है. ठीक है, सो ये हो गया हमारे लोकेशन. लोकेशन में हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के सबसे बड़े मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया के एकदम साउथ में होता है. ठीक है, साइज कैसा है? मिडल से थोड़ा सा ब्रॉड है, ऊपर से थोड़ा सा नैरो है टॉप में से, और नीचे से कैसा ट्राइंगुलर शेप का है. ठीक है, साइज हो गया, और क्या था? शेप हमने देख ली. और साइज कैसा है कि जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक, साउथ तक इतना डिस्टेंस, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस होता है. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 15% पॉपुलेशन 2.4% में लाई कर रही है. दिस मच इज क्लियर. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज फिजिकल फीचर्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स. ओके, यानी कि इंडिया को इन डिविजन्स में क्लासीफाई किया गया, यानी कि इंडिया इन हम कह सकते हैं फिजिकल फीचर्स से बनी है. ठीक है, सबसे पहले आता है ग्रेट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ, यानी कि इंडिया के नॉर्थ में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है,
ठीक है, यहाँ से ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो इन्हें बोला गया ग्रेट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ बोला गया, ग्रेट इसलिए क्योंकि हमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं माउंटेन से, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स माउंटेन्स के जस्ट बाद आते हैं, यहाँ माउंटेन्स हो गए और यहाँ पर फिर नॉर्थन प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ये भी नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थन प्लेन्स। नेक्स्ट वी हैव पेनिनसुला प्लेटो। पेनिनसुला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो इंडिया के नीचे बॉटम में जो ट्राइंगुलर शेप बनती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ट्राइंगुलर शेप है इंडिया के, आप जानते हैं, तो उसको वहाँ पर जो प्लेटूज है उनको पेनिनसुला प्लेटो बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव कोस्टल प्लेन्स। एज द नेम इज सजेस्टिंग दीज प्लेन्स आर अवेलेबल एट द कोस्टल एरियाज। ओके, फॉर एग्जांपल हियर यहाँ पे कोस्टल एरियाज है, ठीक है, यहाँ पे गोवा की साइड यहाँ पे जो कोस्ट एरियाज है वहाँ पर जो प्लेन्स है उन्हें कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, एज अ ब्रॉड आइडिया इफ आई गिव यू। नेक्स्ट वी हैव ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। हमारे इंडिया में डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और आइलैंड्स भी बहुत है, ठीक है। So this was the basic introduction. नेक्स्ट वी हैव नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, हमने देख लिया कि इंडिया के कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है, तो बहुत सारे हैं, माउंट, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स, है ना, पेनिनसुलर प्लेटो, नॉर्थर्न प्लेन्स, ठीक है, ये हमारे फिजिकल फीचर्स हो गए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग यानी कि हमारे इंडिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, जैसे कि आपके घर के आसपास जो घर होते हैं आप उनको नेबर्स बोलते हैं, इस तरह से इंडिया के आसपास जो कंट्रीज है वी विल कंसिडर दैम नेबरिंग कंट्रीज। ओके, सो इंडिया इज सराउंडेड बाय मैनी कंट्रीज। इंडिया के आसपास बहुत सारी कंट्रीज है, ऑब्वियसली है, एक पूरे से एशिया कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है इंडिया, तो डेफिनेटली उसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज होगी, लैंड है क्योंकि, ठीक है, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ बहुत छोटी हैं। इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑन द वेस्ट, यानी कि इंडिया की वेस्ट में कौन कौन से कंट्रीज है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑन हर ईस्ट इज, और ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार है, और चाइना नॉर्थ ईस्ट साइड है इंडिया के, ठीक है। नेपाल एंड भूटान, यानी कि अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये जो ऊपर डायग्राम था, ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा चाइना, आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट साइड है, और यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे वेस्ट की साइड हो गए, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका इंडिया का नेबर कंट्रीज है, साउथ में, ये अकेला साउथ में है क्योंकि इंडिया जो है ऑलरेडी एशिया के एकदम साउथ में, एकदम बॉटम में लटका हुआ है, तो उसके नीचे सिर्फ एक श्रीलंका ही बचता है, तो हमारे साउथ में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है, आई एम सॉरी कंट्री है, दैट इज श्रीलंका। अनारो, हाँ, नेपाल और भूटान कहाँ पर है, नॉर्थ में, ठीक है। अ नैरो 20 किलोमीटर वाइड चैनल ऑफ सी कॉल्ड पाल्क स्ट्रेट, जो पतली सी 20 किलोमीटर की चौड़ी जो जगह बनी हुई है उसको पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, या फिर गल्फ ऑफ म्यांमार बोलते हैं, जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रही है, ठीक है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट कर रही है, ये इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रही है। नेक्स्ट वी हैव बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आपको पता ही है, बाउंड्रीज वो होती हैं जो एक जगह को दूसरी जगह से अलग करती है। वी कैन ऑल्सो से द थिंग विच इज डिवाइडिंग द टू पार्ट्स, विच इज डिवाइडिंग वन थिंग इन टू पार्ट्स, दैट इज अ बाउंड्री, राइट। So a tall mountain range Himalayas extends on the northwest and northeast of India, यानी कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स और हिमालयाज हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं इंडिया के, ठीक है, वो क्या है, बाउंड्रीज है, यानी कि वो एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं। दिस टॉल माउंटेन्स रेंज फॉर्म्स अ प्रोटेक्टेड फ्रंटियर फॉर नॉर्थ इंडिया, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया के लिए एक प्रोटेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारी हाई ब्लोइंग विंड होती है जो इंडिया के अंदर डायरेक्ट एंटर कर सकती है अगर ये बड़े बड़े हिमालयाज ना हो तो, ठीक है। तो इसलिए हिमालयाज को क्या बोला जाता है, क्राउन ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि इंडिया के ऊपर एक ताज की तरह ये लोग लगे हुए हैं जो इंडिया को बहुत सारे हार्म से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, हमने देखा नीचे पेनिनसुला आइलैंड्स है, यानी कि ये ट्राइंगुलर शेप बनी हुई है, तो यानी कि वो 3 पार्ट से, मतलब इंडिया इस तरह से ट्राइंगुलर है, यानी कि वो 3 पार्ट से वाटर से घिरा हुआ है, राइट। सो हेंस इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, इसलिए उसको पेनिनसुला बोला जाता है। टू द साउथ लाइज द इंडियन ओशन, और इसीलिए इंडिया के जस्ट यानी कि इंडिया यहाँ पे साउथ में एक इंडियन ओशन होता है, और इस ओशन का नाम ही इंडियन ओशन इसलिए पड़ा है बिकॉज इट इज़ जस्ट साउथ एज इंडिया कंट्री, ओके। नेक्स्ट द बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट एंड अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट की साइड है और अरेबियन सी वेस्ट की साइड है, यानी कि मैं आपको इस मैप में शो करूँ तो इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ईस्ट की साइड क्या है और वेस्ट की साइड क्या है ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव
दिस कोस्टल बैरियर एक्सटेंड्स फर्दर प्रोटेक्शन टू इंडिया, यानी कि ये जो कोस्टल बैरियर है ये इंडिया को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कैसे? आर कंट्री हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ इतना किलोमीटर्स, हमारी कंट्री में इतनी किलोमीटर्स तक की कोस्ट लाइन है, यानी कि जो हमारा इंडिया इस तरह से पूरा एक्सटेंड हुआ है वो कितनी किलोमीटर है? 7516.5 किलोमीटर है, ठीक है। द ट्रिप ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज कॉल्ड केप कैमोरिन, यानी कि जो टिप होती है पेनिनसुला इंडिया की, यानी कि जो ट्राइंगुलर बना हुआ है इसकी जो टिप होती है, ये जो टिप है इसको बोला जाता है केप कैमोरिन। आई होप आई एम क्लियर। केप कैमोरिन, ओके। इट इज कन्याकुमारी एंड एक्सटेंड्स इनटू इंडियन ओशन, ये ठीक है। यानी कि अभी बोला गया था ना जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस बताया गया था, तो इसलिए बताया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर एकदम टॉप पे और सबसे नीचे जो साउथ इंडिया का जो साउथ का टॉप है उसको ही वही कन्याकुमारी है, ठीक है। तो उसको क्या गया और उसको एक नाम से बोला जाता है कैप कैमोरिन, इसीलिए वो डिस्टेंस वहाँ इस कन्याकुमारी से मीजर किया गया था, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो कैप कैमोरिन है उसको कन्याकुमारी बोला जाता है, जो कि एंड इट एक्सटेंड्स इनटू इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन तक एक्सटेंड हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स, इसलिए इसे बहुत सारी यूनिट्स में तोड़ा गया है, बहुत सारी कंट्रीज, स्टेट्स, सब डिविजन्स बनाए गए हैं हमारी कंट्री के। इंडिया इज अ रिपब्लिक एंड इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, और इसके यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स बनाए गए हैं, ठीक है। आपको पता है हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होते हैं, राइट। सो द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इन्होंने खुद ही बता दिया कि हमारे इंडिया में बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाए गए हैं, क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री और कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज होती हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि एरिया की बात की जाए, हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे लार्जेस्ट कंट्री और गोवा सबसे छोटी कंट्री है, ठीक है। आपको पता है गोवा कहाँ प्रेजेंट है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेस नहीं है, छोड़ो। गोवा ईस्ट की साइड एकदम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, और राजस्थान थोड़ा मिडल एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, ओके। Let's do some exercises so that your knowledge will grasp more betterly. First question we have, India is so what kind of country India is? So India is a large country, right? It has so many states and union territories available, right? नेक्स्ट वी हैव इंडिया इज अवर, इंडिया हमारी क्या है? तो इंडिया को एक मदर लैंड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मदर लैंड ही क्यों बोला गया, सिस्टर लैंड या ब्रदर लैंड इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि आप खुद सोचो आपको कौन फूड प्रोवाइड करता है, राइट। आपको फूड आपकी मम्मा देती हैं इन जनरल केसेस, ओके, और आपकी मम्मा ही आपकी टेक केयर करती है और सारे जो मेन फंक्शंस होते हैं वो आपकी मम्मी से ही आपके अटैच होते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पर मदर का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मदर लैंड इज इंडिया इज अवर मदर लैंड। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, इंडिया को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इंडिया को हिंदुस्तान और भारत दोनों नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट वी हैव द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा, ओके। द होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, पूरी कंट्री कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है? तो पूरी कंट्री 29 स्टेट्स में डिवाइडेड है, ओके। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो गोवा, और सबसे बड़ा राजस्थान। आई होप दिस इज क्लियर। Next we have fill in the blanks. So India has dash states and dash union territories. So I have cleared so many times कि यहाँ पर क्लियरली बताया गया यहाँ पर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 29 स्टेट्स बोला गया क्योंकि पहले 29 थे, अब 28 हो गया, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है और कोई रिलेवेंट ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आप 28 स्टेट्स लिखेंगे, ठीक है। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। टू द साउथ लाइज इन, टू द साउथ लाइज द डैश ओशन, यानी कि हमारे इंडिया के जस्ट साउथ में कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन, ठीक है, जो कि इंडिया की नेम पर ही बना है। नेक्स्ट वी हैव गोवा इज द डैश स्टेट ऑफ इंडिया, गोवा इंडिया की सबसे छोटा स्टेट है, ओके, और सबसे बड़ा है राजस्थान, स्मॉलेस्ट। इंडिया फॉल्स बिटवीन डैश एंड एश, इंडिया किन दो जगहों के बीच में फॉल करता है? तो यहाँ पर एक रिलेवेंट आंसर वही लग रहा है जो हम अपनी थ्योरी के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, राइट। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, जिसको केप कैमोरिन भी बोला जाता है, कन्याकुमारी। टेक द करेक्ट ऑप्शंस, ओके। सो इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में इंडिया लोकेटेड है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, मैंने आपको मैप भी बना के दिखाया था दैट वेयर एग्जैक्टली इंडिया इज लोकेटेड। नेक्स्ट वी हैव आवर कंट्री हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 7516.5 किलोमीटर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी ही है। ठीक है, इंडिया इज अवर मदरलैंड, इंडिया हमारी मदरलैंड है। येस, आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स दिस थिंग। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया। ओके, अच्छा यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना है तो आप ट्रू फॉल्स लिखना, मैंने टिक लगा दिया। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, सो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स हैज़ into how many natural regions has India been divided, यानी कि कितने नेचुरल रीजन्स में इंडिया डिवाइडेड है। तो यहाँ पर ये फिजिकल फीचर्स की बात करें जो हमने पहले डिस्कस किए थे, तो आप लिख सकते हो कि कौन कौन से थे। द ग्रेट हिमालयाज, द पेनिनसुला, द नॉर्थर्न प्लेन्स, ओके, और आइलैंड्स थे, कोस्ट लाइन्स थे। ठीक है, यही थे, 5-6 थे, ये आप मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शेप एंड, और डेजर्ट्स भी थे, आई एम सॉरी। व्हाट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ इंडिया, इंडिया की शेप और साइज कैसी, सब फर्स्ट टॉपिक था जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो इंडिया की शेप कैसी, इंडिया की पेनिनसुलर शेप है, साउथ में से टॉप में से नैरो है, बीच में से थोड़ा सा ब्रॉड है, यानी कि मिडल में थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है, और साइज़ की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से और नीचे कन्याकुमारी तक, जिसको केप ऑफ कैमरिन भी बोला जाता है, उस तक का वहाँ कितने किलोमीटर डिस्टेंस आप ये मेंशन कर सकते हैं। आप पॉपुलेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग जो % है इंडिया कवर करता है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड की 15% ऑफ पॉपुलेशन कैरी करता है। ओके, दीज 3-4 वैल्यूएबल पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर यू कैन राइट इन दिस आंसर। नेक्स्ट वी हैव राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, हमें इंडिया की किसी भी 5 नेबरिंग कंट्रीज के बारे में लिखना है। तो आप लिख सकते हो वेस्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना प्रेजेंट है, साउथ में अकेला कंट्री श्रीलंका प्रेजेंट है। ठीक है, तो कितने हो गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान श्रीलंका चाइना। ठीक है, और आप बांग्लादेश लिख सकते हो, वो भी हमारे इंडिया की साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।